Hello students, today in this video we will discuss about the first chapter of economics, that is the story of village Palampur. Student, economics subject 9th क्लास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है, तो चैप्टर को शुरू होने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है और हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स शब्द की शुरुआत होती है स्कार्सिटी से. स्कार्सिटी यानी कमी. हमारे पास लाइफ में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं. इंसान अपनी हर वांट को, हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पैसा. मान लिया जाए कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है और इन 10,000 रुपीज़ में से आपको या तो एक मोबाइल खरीदना है या नहीं तो घर के पूरे राशन. तो इनमें से आप किसे खरीदेंगे? यही चीज़ आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. चूँकि इंसान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज यानी मनी कम है, तो यहाँ पर अनलिमिटेड डिज़ायर को लिमिटेड रिसोर्स से जो कंबाइन किया जाता है, जो मैनेज किया जाता है, इसे ही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इसका हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे आजकल आपको मोबाइल का डेली डाटा मिलता है, तो 1.5 GB अगर आपको डाटा डेली मिलता है तो इस डाटा से आपको या तो एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं या नहीं तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब देखना है. तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है या एंटरटेनमेंट ज़्यादा ज़रूरी है. तो लिमिटेड डाटा का इस्तेमाल आप इस तरह से करते हैं कि वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, और इकोनॉमिक्स आपको इसी चीज़ की तरफ जोर देता है. और ये कंडीशन बिजनेस, गवर्नमेंट, कंट्री सभी के सामने पेश आती है. लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और अनलिमिटेड ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैनेज करना होता है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से हमें 3 तरह की मदद मिलती है, 3 तरह का हेल्प मिलता है. सबसे पहला हेल्प कि ये हमें इकोनॉमिक्स दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है. आज अगर हम अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि कंट्री की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है. बहुत से फार्मर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, मजदूर उनकी हालत अच्छी नहीं है, देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, फार्मर्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स में समझाई जाती है कि ये सारे कंडीशंस की वजह क्या है. तो इकोनॉमिक्स के पढ़ने से हमें कंट्री का एक एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है कि कंट्री क्या है और कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है. इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से हमें दूसरी सबसे बड़ी जो हेल्प मिलती है वो ये मिलती है कि ये हमें इकोनॉमिकली स्मार्ट सिटीजन बनने के में हेल्प करता है. अब इकोनॉमिकली स्मार्ट स्टूडेंट, इकोनॉमिकली स्मार्ट सिटीजन का मतलब ये है कि एज ए स्टूडेंट मान लिया जाए कि आपको पॉकेट मनी मिलता है, तो इस पॉकेट मनी का आप इस्तेमाल इस तरह से करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. वहीं जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आप या तो जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे. तो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है कि आपकी सैलरी जो होगी तो आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह से आप सेविंग करें. इकोनॉमिक्स आपको इस बात की तरफ जोर देता है कि आप जब बिजनेस करेंगे तो आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिले. एंड द थर्ड वन, इकोनॉमिक्स के स्टडी करने से हमें गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को समझने का एक आइडिया मिलता है कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी क्या है, जीएसटी क्या होता है, ट्रेड गवर्नमेंट कैसे कर रही है, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है,
गवर्नमेंट कहाँ से अर्न करती है और कहाँ वो खर्च कर रही है, ये सारी जानकारी हमें इकोनॉमिक्स के पढ़ने से ही मिलती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स हमें एक स्मार्ट वोटर बनाता है। और जब आप एक स्मार्ट वोटर बन जाते हैं और आपको एक बात समझ में आ जाती है कि गवर्नमेंट कौन सी अच्छी है और कौन सी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है, तो ऐसी हालत में आप एक सही गवर्नमेंट को चुनते हैं। और जब आप एक सही गवर्नमेंट को चुनेंगे तो इससे आपको कंट्री को डेवलप करने में आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी अप्लाइड इन मेनी लाइफ सिचुएशन और मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से। आप इकोनॉमिक्स पढ़ने से ऐसा नहीं है कि 9th 10th 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स आपको लाइफ में हर जगह ये काम आते हैं। लाइफ में आगे आप कहीं भी काम करें, चाहे वो घर में हो, किचन में हो या ऑफिस में, हर जगह इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को आपको 9th क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ से इकोनॉमिक्स आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। तो हम लोग अब चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस स्टोरी में हम लोग एक विलेज के बारे में पढ़ेंगे जिस विलेज का नाम पालमपुर है। और ये एक रियल विलेज नहीं है, बल्कि ये एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक गांव है। और इस विलेज के जरिए हम लोग इंडिया में विलेजेस की हालत को पढ़ेंगे कि इंडिया में विलेजेस हैं तो वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्शन के फैक्टर्स को हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्शन जो होता है तो उसमें क्या क्या प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट द विलेज पालमपुर। पालमपुर विलेज कैसा है? पालमपुर विलेज में लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं जो अलग अलग कास्ट की हैं। इनमें से 80 फैमिलीज अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं और विलेज के ज़्यादातर ज़मीन पर उनका हक है। अपर कास्ट फैमिली के घर पक्के के हैं, वो सीमेंट और ब्रिक से बने हैं। वहीं लोअर कास्ट फैमिलीज के घर कच्चे मकान हैं और ये लोग शहर के गांव के एक कॉर्नर पे रहते हैं। फार्मिंग यहाँ के लोगों की मेन एक्टिविटी है, जबकि कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती है, जैसे डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट। पालमपुर में ज़्यादातर घरों में बिजली के कनेक्शन हैं। साथ ही साथ गांव में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। हेल्थ की जहां तक हम बात करें तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर लोग अपनी इलाज के लिए आते हैं। पालमपुर विलेज के 3 किलोमीटर दूरी पे एक बड़ा सा गांव है जिसका नाम रायगंज है। पालमपुर के अंदर रोड के कंडीशंस अच्छे हालत में है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन के फैक्टर्स को जानेंगे कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में उस 4 चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है। ये 4 चीज़ें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। थैंक यू।